अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लास 9th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयनिक बॉन्ड है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है, बॉन्ड हम लोग क्यों बनाते हैं, बेसिकली बॉन्ड बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, बॉन्ड बनाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड होता है कि सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन और एनाइन। ठीक है, यानी इस बॉन्ड में एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। सिंपल इज दैट। ठीक है, और अगर हम इसको लिखें तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन और एनाइन। अब जब भी कोई स्पीशी लॉस करती है तो मैं आपको पहले बता दूं, जब भी कोई स्पीशी लॉस करेगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लॉस करने पे कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो भी स्पीशी एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब सिंपल आयनिक बॉन्ड हमने क्या डिफाइन किया कि द आयनिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन और एनाइन। अब बात करते हैं केटाइन क्या है। केटाइन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे मैंने बताया था लॉस करेगी तो वो क्या बनाएगी, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगी, और एनाइन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन। क्या बनाएगी, नेगेटिवली चार्ज आयन होगी। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी कि आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन और एनाइन। ठीक है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। ठीक है, NaCl की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। NaCl में देखते हैं तो सबसे पहले हम NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सोडियम का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और हमें पता भी है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेट्स ड्रॉ करते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट शेल यानी ये आखिरी शेल जो होता है इसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ज़्यादातर एटम चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वो 2 एटम चाहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा या फिर लिथियम है, इन तीनों के अलावा बाकी तमाम एटम ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब नाउ यहाँ देखें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास कि ये 7 और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सके। ठीक है, लेकिन अब ये क्या करेगा, अब 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, तो ये आसानी तरीके से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। लॉस कर देगा तो नीचे वाले शेल में इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे मौजूद हैं। अब इसके साथ अगर क्लोरीन आके रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 17 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब यहाँ देखें तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करना है और इसने भी अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जब दोनों ने अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करना है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन, इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो ये बात आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, आसानी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। जब ले लेगा तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसका ऊपर वाला शेल भी वैनिश हो गया। और ये क्लोरीन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। इसके 7 अपने थे और ये
दो और इसके हो गए तो कितने हो गए 8 हो गए। यानी अब अगर देखा जाए तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो दोनों के शेल जो है वो आपस में सेटिस्फाइड हो गए और ये एक आयनिक स्ट्रक्चर बन गया NaCl का। तो सिंपल आयनिक बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी केटाइन, और दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है, when one atom lost electron और another atom gain electron to form cation और anion। अब इस फॉर एग्जांपल को अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहिए तो सिंपल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि as we know that sodium has 1 electron in its outermost shell, it needs 7 electron which is not possible, ठीक है, whereas to complete its octet, octet means 8 electrons, ठीक है, whereas chlorine has 7 electrons in its outermost shell, it needs 1 electron to complete its outermost shell। So sodium lost 1 electron to form cation यानी positively charged ion and chlorine gains 1 electron to form negatively charged ion, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोडियम आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1 होगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2 भी ले लेते हैं हम, क्योंकि पेपर में 2 एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हम देखेंगे तो हमारे पास है MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है। अब हम इसमें मैग्नीशियम फ्लोराइड में देखेंगे कि आयनिक बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अगर मैं मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लेट्स फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 12 था, तो क्या मैंने 12 इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें पुट किए, ज़्यादा तो पुट नहीं किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये इसके 12। अब आपको पता है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम लॉस करेगा, गेन किसी भी सूरत में नहीं करेगा। साथ में इसके हम 2 फ्लोरीन, क्योंकि F2 लिखा है तो हम 2 फ्लोरीन के एटम्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जब 2 फ्लोरीन के एटम्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें मालूम है कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 9, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में, ये आपने थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं तो आपको बेहतर तरीके से ये मालूम होंगे, ठीक है। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। अब देखें 7 आ गए तो मैं पता करूँ कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स पूरे प्रॉपर फिल किए हैं। इसका एटॉमिक नंबर 9 था, तो देखें 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स ही मैंने इसमें फिलअप किए हैं। अब दूसरा, अब F2 था तो 2 मॉलिक्यूल थे, तो 2 एटम थे, सॉरी, तो मैं इसमें दोबारा एक और एटम ड्रॉ करूँगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। अब ये देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 पूरे करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में, दोनों फ्लोरीन के एटम्स में 7 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो इस सूरत में हमें मालूम है कि मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अपना इस फ्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना इस फ्लोरीन को दे देगा। जब इस फ्लोरीन को दे देगा तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा और फ्लोरीन पे के दोनों एटम पे -1 चार्ज हो गया। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। अब मैग्नीशियम ने लॉस किया है तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा। पहले शेल में कितने आ जाएंगे, 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। और इससे कितने लॉस किए थे, 2 लॉस किए थे, इससे हम इस पे +2 चार्ज डालेंगे, ठीक है। अब बेटा ये बात देखें, अब देखें क्या इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। अब इसका आखिरी शेल ये ना, तो इसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये अपना ऑक्टेट जो है वो सेटिस्फाइड कर चुका है, यानी अब ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब साथ में 2 फ्लोरीन के एटम्स भी हैं, तो फ्लोरीन के एटम्स का ड्रॉ करें तो ये पहले में 2 और दूसरे में कितने थे, पे 7 थे ना, 7 थे। तो जब हमने एक इससे लिया तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 हो गए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, -1। इसी तरह फ्लोरीन का दूसरा एटम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले में कितने थे, 2 थे और दूसरे में कितने थे, 8। 8 कैसे हुए कि एक इसने इस मैग्नीशियम से लिया तो इसके कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -1।
अब हमने ये डायग्रामेटिकली तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इस साथ साथ हमने इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। एक्सप्लेनेशन आप ऐसे लिखेंगे हर डायग्राम के साथ, सिंपल अपने वर्डिंग में लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि आपने ऐसी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि एज वी नो डैट मैग्नीशियम atomic number 12 has 2 electrons in its outermost shell, it needs 6 electrons, which is not possible for magnesium, so magnesium lost electrons in its outermost shell. ठीक है, so as we know that fluorine has atomic number 9, it has 7 electrons in its outermost shell, it needs 1 electron, yani each fluorine atom needs 1 electron to complete its octet. So and it has 7 electrons, it is not possible for fluorine to lose the electron, it is possible for fluorine to gain the electron. इस सिचुएशन में मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को दे देगा, दोनों एटम के फ्लोरीन को एक इस फ्लोरीन को दे देगा। जब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस करेगा, सो व्हेन मैग्नीशियम लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट becomes positively charged and यानी +2 चार्ज and each fluorine atom becomes negatively charged यानी मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, केटाइन बन जाएगा, और फ्लोरीन क्या बन जाएगा, A9 बन जाएगा। यानी ये नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया। एक ओवरव्यू अगर करें तो हम क्या है कि हमारा आज का जो टॉपिक था आयनिक बॉन्ड था। हमने कहा आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कोई भी स्पीशी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर गेन करता है। ठीक है, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म केटाइन और एनाइन। और हमें पता है कि जो भी स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो भी स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। उसके बाद हमने कहा केटाइन और एनाइन क्या होता है, केटाइन यानी पॉजिटिवली चार्ज आइन और यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, और एनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, उसके अलावा हमने ये बात की कि तमाम एटम्स ये चाहते हैं कि उनके आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और कुछ एटम्स हैं सिर्फ 2 या 3 एटम्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके आटोमोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, तो बाकी सारे यही चाहते हैं कि उनके आटोमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो उसमें हमने एग्जांपल सबसे पहले सोडियम की पढ़ी। हमने कहा सोडियम has 1 electrons in its outermost shell, it needs 7 electrons, which is not possible, so sodium lost 1 electron, whereas chlorine has 7 electrons in its outermost shell, it needs 1 electron to complete its octet, so chlorine gains electrons. When sodium lost electrons, it has positively charged, and chlorine gains electrons, it has negatively charged, so sodium becomes cation और क्लोरीन बिकम्स A9। सेकेंड एग्जाम्पल हमने एक और एग्जाम्पल ली ताकि हमारा एक्सप्लेनेशन टॉपिक बहुत क्लियर हो जाए। तो इसमें हमने लिया मैग्नीशियम की। एज वी नो डैट मैग्नीशियम हैज़ एटॉमिक नंबर 12, इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, सो इट लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केटाइन, whereas each fluorine atom has 7 electrons in its outermost shell, they need 1